नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो अनकहे शब्दों और खामोश तनाव से बुनी हुई है। अगर आप भी इंसानी रिश्तों की इन उलझी हुई परतों को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की हमारी कहानी का नाम है नीलम और राजेश, एक अनकही कहानी। ये एक ऐसे परिवार की दास्तां है जो बाहर से तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तनाव पनप रहा है जहां शब्द कम और इशारे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है नीलम। 47 साल की उम्र, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाता था। उनके लंबे घने बाल और होठों पर एक मीठी सी मुस्कान, ऐसा लगता था जैसे वो कोई गहरा राज छुपाए हुए हैं। और यही रहस्यमयी मौजूदगी हमारी कहानी की नींव है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस घर का माहौल कैसा है और इसमें कौन कौन रहता है। चलिए मिलते हैं इस परिवार से। सबसे पहले नीलम, जो घर की मुखिया हैं। उनके पति हैं रामलाल, एक सीधे साधे किसान। उनकी एक बेटी है रीना, जो शहर में नौकरी करती है, और उनका 28 साल का दामाद राजेश, जो उन्हीं के साथ रहता है, जिसे हम कह सकते हैं एक घर जमाई। कहानी में जो तनाव है ना, उसकी शुरुआत होती है राजेश से। अब देखने में तो वो एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसकी नजरें वो अक्सर अपनी सास नीलम पर आके टिक जाती थीं। ये एक ऐसी बात थी जिसे नीलम शुरुआत में तो बस नजरअंदाज करती रहीं। और अब शुरू होता है नजरों का खेल। ये वो दौर था जब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुलाकातें एक अजीब सा माहौल बना रही थीं, जहां शराफत और किसी और इरादे के बीच की लकीर धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है किचन में। एक सुबह राजेश चाय मांगने नीलम के पास आता है। उसने सिर्फ एक बनियान और पजामा पहना हुआ था, जिसमें उसके मसल्स साफ दिख रहे थे। बस इसी एक सीन ने जैसे पूरे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घोल दी थी। चाय का कप पकड़ते हुए राजेश बड़े मीठे अंदाज में कहता है, आपकी चाय तो ऐसी है सासुमा कि बस पीते रहने का मन करता है। उसकी आवाज में जो मिठास थी वो नीलम को कहीं ना कहीं बहुत असहज कर गई। ये तारीफ सिर्फ चाय की नहीं लग रही थी। अब नीलम के मन में ना एक सवाल उठने लगता है, क्या ये बस एक तारीफ थी, या उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। और बस यहीं से उसके जहन में सवालों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां राजेश का बर्ताव और भी ज्यादा सोची समझी चाल लगने लगता है। अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। देखिए कि कितने कम समय में राजेश की हरकतें कितनी बढ़ गईं। पहले दिन बस परिवार के बीच बातें करते हुए नजरें मिलाना। 5वें दिन ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना जिनके दो मतलब निकलते हों। 10वें दिन किचन में मदद के बहाने गलती से छू लेना। और 15वें दिन तक बगीचे में जानबूझकर उसे छूने की कोशिश करना। इन सबके बीच नीलम एक अजीब सी कश्मकश से गुजर रही थी। बाहर से तो वो बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश करती, हल्की सी मुस्कान देकर बात को टाल देती, पर अंदर अंदर उनके मन में एक तूफान चल रहा था। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? वो बस अपने घर की शांति के लिए चुप थीं। और फिर एक दिन राजेश वो हद पार कर देता है। वो बिना पूछे नीलम के बालों में एक फूल लगा देता है और कहता है, देखिए अब और भी सुंदर लग रही हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक हरकत थी, एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम। अब तक जो तनाव सिर्फ महसूस हो रहा था वो खुलकर सामने आने लगता है, और अब नीलम को सीधे सीधे रिएक्ट करने पर मजबूर होना पड़ता है। छत पर राजेश नीलम की साड़ी की तारीफ करते करते उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इस बार नीलम चुप नहीं रहती। वो उसका हाथ झटक देती है। ये पहली बार था जब उसने शारीरिक तौर पर उसे रोका था। इसके ठीक बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। किचन में नीलम काम कर रही होती है और राजेश ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, और फिर वो फुसफुसा कर कहता है कि उसे रोटी बनाना सिखाए। उसकी सांसों की गर्मी नीलम को सहरा देती है। ये उसके पर्सनल स्पेस पर एक सीधा हमला था। और फिर वो फुसफुसाता है, लेकिन मुझे तो आपसे सीखना है। उसकी आवाज का वो अंदाज, वो इशारा नीलम के सब्र का बांध तोड़ देता है, और वो उसे धक्का मारकर खुद से दूर कर देती है। इस टकराव के बाद कहानी एक नए दौर में चली जाती है। अब यहाँ तनाव भरी खामोशी है, और ये खेल सतह के नीचे और भी गहरा होता जा रहा है। तभी घर में रीना की प्रेगनेंसी की खबर आती है और सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है।
एक पल को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तनाव अब भी वहीं था, बस उस पर एक चादर डाल दी गई थी। अब उन दोनों का ये जो संघर्ष था ना, वो एक खामोश राज बन चुका था। राजेश घर के कामों में मदद करता रहता, लेकिन हर मदद के पीछे एक छुपा हुआ स्पर्श होता या एक गहरी नज़र। हद तो तब हो गई जब एक शाम पूरे परिवार के साथ चाय पीते हुए उसने नीलम को आंख मार दी। ये एक ऐसा सीक्रेट बन गया था जिसे सिर्फ वो दोनों समझते थे। और कहानी एक बहुत ही बेचैन करने वाले मोड़ पर आकर खत्म होती है। जब रीना उन्हें बुलाती है तो राजेश की रहस्यमयी मुस्कान जैसे कहती है, खेल अभी बाकी है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस अनकहे और खतरनाक खेल का अगला कदम क्या होगा।